सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज का विषय, मैं भ्रष्टाचार पर अपने कुछ विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। भ्रष्टाचार तो पहले भी बहुत हुए हैं, लेकिन मैं अभी ताज़ा भ्रष्टाचार के विषय में बात रखूँगा। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के जो अभी एक नए भवन का निर्माण हुआ, जिसमें 40 करोड़ की लागत आई, परंतु उसमें एक मीटिंग हॉल नहीं बनाया गया, जो बहुत ही आवश्यक था। इंजीनियरों ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया और अब जो है ना, उसको बनाने के लिए, उसका हॉल बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए दोबारा सैंक्शन किए गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश का दूसरा केस, जो मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन की छत को इतना नीचा कर दिया गया कि उसके नीचे से बड़े वाहन नहीं निकल सकते थे। अब इसको ठीक करने के लिए रोड को नीचे से खोदा जा रहा है, खोद कर नीचा किया जा रहा है। तीसरे, अभी कुछ समय पहले समाचार में आया था कि मध्य प्रदेश में एक ओवर ब्रिज को 90 डिग्री पर मोड़ दिया गया, जिससे वाहन चालक को काफ़ी परेशानी हुई और उसको तोड़कर दोबारा बनवाया गया। और चौथा मध्य प्रदेश से ही है कि एक रोड बनाएगी जिसके मध्य में पेड़ खड़े हुए थे। किसी भी इंजीनियर या ठेकेदार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और दोनों तरफ रोड को बना दिया गया। इस प्रकार से इंजीनियर इस पर विशेष ध्यान नहीं देते और सरकार भी इसका विशेष ध्यान नहीं देती और न ही उन पर कोई कार्रवाई करती। यदि सरकार इस प्रकार की गलतियों को छिपाती रहेगी तो इस प्रकार से जो क्राइम है, जो भ्रष्टाचार है, वो बढ़ता रहेगा। इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार इस पर समय समय पर एक्शन ले। दूसरे, अगर 25 जुलाई 2025 को राजस्थान के झालवाड़ा जिले के एक गाँव में सरकारी स्कूल की छत गिर गई, जिसमें 7 बच्चे मारे गए और 21 से ज़्यादा बच्चे घायल हुए। उन्होंने शिक्षा मंत्री को लिखा, कई बार इसके बारे में लिख चुके थे, लेकिन शिक्षा मंत्री ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके बच्चे तो या तो विदेशों में पढ़ते हैं या फिर अच्छे संस्थाओं में पढ़ते हैं। इसके बाद बरसात के समय में ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में कप सिरप पीने से 11 बच्चों की मौत हो गई थी। तो इसके लिए दवा कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए था, दवा कंपनी पर एक्शन लेना चाहिए था। बल्कि दवा कंपनी पर एक्शन ना लेकर कुछ डॉक्टरों को सेवानिवृत्त कर दिया गया। इसमें डॉक्टरों की क्या गलती थी? जब कंपनी कोई दवा बनाएगी तो डॉक्टर को उसे लिखेंगे ही। इस प्रकार जो है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था और उसका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए था। पीछे हमने पिछले साल देखा था कि बिहार में 12 पुल जो है गिर गए थे, लेकिन उसमें पूछना चाहिए था उसको, जो है कारण बताओ नोटिस देना चाहिए था कि इसमें किस इंजीनियर की या किस ठेकेदार की कमी कारण ये पुल गिरे थे और इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। और अभी कुछ समाचारों में पीछे आया है कि महाराष्ट्र के जो मराठी लोग हैं, वहाँ के लोग हिंदी भाषी लोगों को बहुत तंग करते हैं, उन्हें बहुत मारते पीटते हैं। और जैसे प्रधानमंत्री और मोदी साहब महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के विषय में कोई बात नहीं करते, केवल हिंदू मुस्लिमों की बात करते हैं। इससे भ्रष्टाचार फैलता है। और हमारे देश का जो मीडिया है वो सरकार की कोई आलोचना नहीं करता, केवल उनके गुणगान करने में लगा हुआ है। और अंत में अभी जो परसों समाचार आया था कि देश के 272 बुद्धिजीवी, जिसमें जज और मिलिट्री के अधिकारी और अन्य अधिकारी शामिल हैं, उन्होंने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा आप चुनाव आयोग के खिलाफ जनता में एक भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं, जो बहुत ही गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। परंतु उन बुद्धिजीवियों को क्या ये दिखाई नहीं देता कि देश में किस प्रकार से अनैतिक रूप से सरकारें बनाई जा रही हैं? क्या वे इतने अंधभक्त हैं या वे नहीं चाहते कि देश में प्रजातंत्र और हमारा संविधान कायम रहे? धन्यवाद।